लाहौर में मुबैना तौर पर पतंगबाजी एक जान ले गई। थाना नवाकोट के इलाके में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मजंग का रिहायशी नौजवान घर वापस जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। पुलिस के मुताबिक नौमान यूसुफ अद्वियात का काम करता था। मरहूम घर का बड़ा बेटा और वाहिद कफील था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CCPO की रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जनूबी अफ्रीका की टीम को स्पिन के जाल में फंसा लिया। 235 रन पर 8वीं विकेट गिरी। मेहमान टीम को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 40 से ज्यादा रन दरकार। आसिफ आफरीदी के 5 शिकार, शाहीन आफरीदी, साजिद खान और नौमान अली की भी एक विकेट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी छा गए। जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों को चलता किया। आसिफ आफरीदी पहले ही मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले उमर रसीदा खिलाड़ी बन गए। Prime Minister today. We had a great conversation. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. मोदी, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को वार्निंग। कहा पाक भारत जंग ना होना अच्छी बात है, लेकिन तिजारत भी होनी चाहिए। जंग में 7 तैयारे गिराए गए। 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग रुकवा कर सबको तबाही से बचा लिया। भारतीय वजीर आजम से टेलीफोन पर तफसीली बात हुई। कहा भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, लेकिन इलाकाई सालमियत की बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे की तशहीर करती हैं। भारतीय प्रॉक्सियों का मकसद प्रोपोगंडे के जरिए तशद्दुद का माहौल बनाना है। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से राबता। गजा समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। IMF का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़। रवा माली साल मुआशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। आइंदा साल में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पुरुम्मीद हैं कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,68,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए की सतह पर। पाकिस्तान के लोगों को बैंकों में रखने के बजाय सरमाया स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। भारत में लोग सालों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। रोटी और नान की कीमत के तयन से मुतालिक इस्लामाबाद इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्यूटी डायरेक्टर फूड को नान भाइयों से मुज़ाकरात करके मामला हल करने की हिदायत। नान बाई एसोसिएशन को हरासा करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। तशद्दुद और शरंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, मौजूदा हालात में मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक से मुलाकात। 26 नवंबर केस में अलीमा खान आज फिर अदालत में पेश न हुई। एटीसी रावलपिंडी ने चौथी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत का SPO और DSP को शो कॉज नोटिस। कहा, पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई कि अलीमा खान रूपोश हैं। अलीमा खान गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती देखी गई। दोनों अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में तलब। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के करीब। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मॉग बढ़ने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट्स के करीब। लाहौर में स्मॉग से निपटने के लिए जदीद डस्ट सिस्टम फाल। एंटी स्मॉग गन्स की मदद से फ़ज़ा में पानी का स्प्रे करने का अमल जारी। बहीरा अरब में सऊदी क़यादत में पाक बहरिया समेत कंबाइंड टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ 24 लाख डॉलर की मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कंबाइंड टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी का जहाज भी शामिल था। ऑपरेशन 48 घंटों में मुकम्मल किया गया। मुश्तरका कोशिश के साथ इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने की कोशिश। आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरज़्म हैं। बलोचिस्तान के अवाम सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शिरकत से इज़हार ख्याल। वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली। पंजाब में हुनरमंद प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की तरबियत का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान रोजगार हासिल कर चुके। 15,000 नौजवान बैनुल-अक़वामी इदारों में मुलाजमतें हासिल करने में कामयाब। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। बहावलपुर, मुल्तान, भक्कर, मियांवारी और दीगर शहरों में 2,450 नौजवानों की कंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग। मेयर सखर अरसलान शेख की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मेगा डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा, सखर को जदीद शहर बनाने के लिए साफ पानी की फराहमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, शजरकारी समेत दीगर इक़दामात कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने मेयर सखर के इक़दामात को सराहा। कहा, सखर की तरक्की पूरे सूबे की तरक्की है। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 29 अक्टूबर को समाअत करेगी। फैसले का इत्तला के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। बरतानिया ने गजा मुआहदे के तहत फौजी दस्ता इसराइल रवाना कर दिया। फौजी दस्ता अमरीका समेत सालसी ममालिक की मुश्तरका टास्क फोर्स का हिस्सा होगा। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर गजा मुआहदे की निगरानी करेगा। अमरीका, कतर, मिस्र, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। 200 अमरीकी फौजी भी इसराइल भेजे जाएंगे। ओपनएआई ने अपना वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया। फिलहाल ब्राउजर सिर्फ एप्पल के मैक सिस्टम्स के लिए दस्तयाब। जल्द विंडोज, आईफोन्स और एंड्रॉयड सारिफीन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दुबई में डिलीवरी राइडर्स के लिए नई ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान। 5 या से ज्यादा लेन वाली सड़कों पर डिलीवरी राइडर्स को बाएं जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। 3 या 4 लेन वाली सड़कों पर डिलीवरी राइडर्स सबसे बाएं लेन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 2 या कम लेन वाली सड़कों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पाबंदियों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सिर्फ एक तस्वीर से रातों रात स्टार बनने वाले अरशद खान बने हम न्यूज के मेहमान। कहा, एक तस्वीर ने जिंदगी बदल दी, सब कुछ तब्दील हो गया। अपना बिजनेस शुरू कर दिया। प्रोग्राम सबसे आगे में कहा, लंदन में अपना कैफे खोला, बहुत जल्द रावलपिंडी में भी कैफे खोलूंगा। फिल्मों और ड्रामों में अच्छे किरदार मिले तो जरूर करूंगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज हिदायतकार हसन तारिक का यौम पैदाइश। 48 साल फनी कैरियर में अंजुमन, देवर भाभी समेत
बेशुमार फिल्मों में हिदायतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए।